नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपी कांस्टेबल 60,244 में जितने भी बच्चों ने परीक्षा दी है, बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल पूछा है। उस सवाल का हम जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें आप सबके साथ करनी है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद बहुत सारे ये बच्चों के कमेंट के माध्यम से उनसे बात करने के बाद ये मुझे ऐसा कंक्लूज़न निकला है। कंक्लूज़न क्या निकला है? कंक्लूज़न ये निकला है कि जो बच्चे पहले बता रहे हैं कि मेरे 220 मार्क्स बनने हैं, जो बच्चे कह रहे थे कि मेरे 225 मार्क्स बनने हैं, 210 बनने हैं, हर बच्चे के मार्क्स में कम से कम 10 से 12 का नंबर का डिफरेंस आ गया है। यानी अगर बन रहे हैं, किसी के 208 बन रहे हैं, एट्सेट्रा। इतना चेंजेस देखने को मिले ऑफिशियल आंसर के आने के बाद। बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में हैं और ये वेरिएशन सबसे ज़्यादा गर्ल्स में देखने को मिला है। उनमें और ज़्यादा ये उनके मार्क्स घट गए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये पहली बार नहीं हुआ कि आंसर की आने के पश्चात बच्चों के नंबर डिक्रीज हो गए। कोई भी एग्ज़ाम हो, जब उसकी ऑफिशियल आंसर की आती, निश्चित तौर पर मार्क्स डिक्रीज ही होते हैं। क्यों होता है? इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि कई बार जब जो चीज़ें हम टिक करते हैं, आंसर जो हमारे सबसे लगता है कि ये सही होगा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आंसर की दी जाती है, जो उनके द्वारा बताया जाता है कि इस सवाल का सही ऑप्शन ये है, सही जवाब ये है, लेकिन कई बार क्या होता है, आयोग उसको सही जवाब नहीं मानता है। और ऐसा किन सेगमेंट में देखा जाता है? ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है रीजनिंग वाले पोर्शन में। रीजनिंग में कई बार देखेंगे आयोग का जवाब कुछ और होता है, हमारा और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जवाब और होता है। इसी वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? प्रभाव यही देखने को मिलेगा, कट ऑफ में निश्चित तौर पर अंतर आएगा। कट ऑफ क्या ज़्यादा जाएगी कि कम जाएगी? कट ऑफ कम जाएगी। क्यों कम जाएगी? क्योंकि जब सबके नंबर घट रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात है, जो ओवरऑल सबके लिए ये चीज़ें होंगी, ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम जाएगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बच्चे ज़्यादा इसलिए चिंता में कि मेरे मार्क्स कम हो गए, अब मेरा नहीं होगा। निश्चित तौर पर होगा। क्यों नहीं होगा? केवल आपके ही मार्क्स थोड़ी ना कम हुए, सारे बच्चों के मार्क्स ये कम हो रहे हैं, सभी के लिए नियम अप्लाई हो रहा है, तो आप क्यों तनाव में है? तो पहली बात ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या है? चांसेस और बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है, उसका बेनिफिट मिलेगा। और किस शिफ्ट को कितना बेनिफिट मिलेगा? जाहिर सी बात, जो शिफ्ट हार्ड थी उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। मैंने जो पहले वीडियो आपको दिया था नॉर्मलाइजेशन के बारे में, उस पर बहुत डिटेल से एनालिटिकल एकदम चर्चा की थी, उसको आप देख लीजिए। फिर से आपके अगर कोई डाउट हो तो वहाँ से चीज़ें क्लियर कट हो जाएंगी। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने कट ऑफ का एक वीडियो दिया था, दो चीज़ें बताई। एक फाइनल कट ऑफ के बारे में, उस कट ऑफ में अगर आप आसपास हैं, निश्चित तौर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा वीडियो जो मैंने आपको दिया ऑफिशियल आंसर के आने के पश्चात, उसमें रनिंग के लिए मैंने बताया था कि जिसके इतने मार्क्स बनने हैं, इसके आसपास है, 110% रनिंग के लिए उसका कॉल लेटर जरूर आएगा, यानी उसको ज़रूर बुलाया जाएगा। फाइनल ना हो वो अलग की बात है, लेकिन रनिंग के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। आज फिर से मैं आपको एक चीज़ डेटा दे रहा हूँ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। अगर आप बॉयज़ कैंडिडेट हैं और आपके 180 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं और आप 160 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, किसी भी कैटेगरी के आप हो सकते हैं, इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप बिना एक दिन वेस्ट के रनिंग की तैयारी कीजिए, नहीं आप बहुत पछताएंगे सच में। ये आयोग बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहा किसी चीज़ में। आप चाहे पहले स्टार्टिंग से देख लीजिए, कब नोटिफिकेशन आया, कब एग्ज़ाम करवा लिया गया, वही इस बार भी किया गया। रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, आप पछताते रह जाएंगे। उससे बेहतर है आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें, रनिंग करते रहें, धीरे धीरे अपना जो है कंटिन्यूटी बनाए रखें। भले आप कम रनिंग करें, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रखें, यही आपके लिए सफिशिएंट होगी। बहुत ज़्यादा ना करें कोई बात नहीं, लेकिन डेली कम से कम 8 से 10 मिनट गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए कम से कम 15 मिनट ज़रूर प्रैक्टिस करें। इतना भी अगर आप करते रहेंगे तो कुल मिला के आपका स्टेमिना मेंटेन होता चलेगा और कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे, अभी एक बार फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, क्योंकि बच्चे लगातार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको मौका दिया गया, और बहुत सारे बच्चे क्या करें, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। उनको लगता है कि मैं नहीं करूँगा, कोई और कर दी गई। ये गलत फहमी है। जिस प्रकार एक वोट की वैल्यू होती, उसी प्रकार हर एक बच्चे के द्वारा किया गया ऑब्जेक्शन, उसकी भी वैल्यू होती। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर अभी तक आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, अगर आपको चीज़ें गलत लग रही है अपने प्रश्न पत्र में, तो निश्चित तौर पर उन सवालों पर आप ऑब्जेक्शन कीजिए, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया जाएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर मत टालिए। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक होता है अगर हम अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पे टालते हैं। आप अपना काम स्वयं कीजिए। आपको क्या करना है, देखिए अभी फाइनल आंसर की आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम ये सोचें कि अभी हमारे 120 सही हो रहे हैं
फाइनल आंसर की में हमारे 130 सही सवाल हो जाएंगे। नॉट एट ऑल ऐसा नहीं होगा, 1-2 सवाल का डिफरेंस होता है, इतना नहीं होगा। अगर अभी आपके 220 मार्क्स बन रहे हैं, ये मत सोचे फाइनल आंसर की आएगी तो आपके 200 बनेंगे या 240 बन जाएंगे, इतना ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होता है। वेरिएशन 2-4 मार्क्स का होता है या 1-2 क्वेश्चंस का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो फाइनल आंसर की आने पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको अपना स्कोर मालूम हो गया होगा कि आपका कितना स्कोर बनना, कितना आपने अचीव किया है। अगर आपने जितना भी स्कोर किया है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, या हमने जो आपको रेंज बताई थी आफ्टर आंसर की बात कि अगर रनिंग के लिए आपके लिए पहले जो कट ऑफ के लिए चीज़ें बताई थी, उस रेंज में अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर आप रनिंग कीजिए, यही आपके लिए अच्छी रणनीति होगी। आप वेट मत कीजिए किसी भी चीज़ का कि ऑफिशियल फाइनल आंसर किया है या रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, एनीथिंग एट्सेट्रा। आप रनिंग कीजिए, यही आपके लिए सबसे अच्छी कारगर रणनीति होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।